अस्सलाम वालेकुम। जहाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकराती अमल में अब तक क्या कुछ हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे। और गुज़िश्ता वीलॉग में एक ख़बर मैंने आपसे शेयर की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दो बड़े मुतालबात से पीछे हट गई है। इसकी तस्दीक भी हो चुकी है बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ऑफिशियली। इमरान खान के वकील ने मीडिया टॉक में इस बात की तस्दीक की है। ये मामला है क्या, इसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि कल 2 जनवरी है और कल पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक अहम बैठक होने जा रही है और इसमें मुज़ाकराती अमल, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हकूमती मुज़ाकराती टीम के माबैन बैठक होगी पार्लियामेंट हाउस में। ये खासी अहम डेवलपमेंट है। इसकी वजह बिल्कुल सादा सी है कि इमरान खान, जिनका ये मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि मैं इस हुकूमत के साथ बातचीत नहीं करूँगा, इनके पास कोई इख्तियारात ही नहीं है, और फिर ये कहना कि एक मैंडेट चोरी करके ये पार्लियामेंट बनाया गया है, इसलिए इन लोगों के साथ मैं बातचीत नहीं करूँगा। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ ऐसा कि इमरान खान ने ये बात कही हो। जब इमरान खान हुकूमत में थे, वज़ीर आज़म थे, और उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के मामले के ऊपर जब अहम इजलास हुआ करते थे, जब अस्करी क़ियादत पार्लियामेंट हाउस आती थी, उस वक्त भी इमरान खान जो है वो अपनी अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं थे और एक मौक़िफ़ रहा उनका कि जनाब मैं नहीं इनके साथ ना बैठूंगा, ना ही इनके साथ बात करूंगा। लेकिन अब अचानक से इमरान खान के रवैये में ये रोनुमा होने वाली तब्दीली ये खासी अहम है। पहला जो इजलास या तारुफ़ी इजलास आप इसको कहें मुज़ाकराती टीम का, उसमें ये बात डिस्कस हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा इजलास से पहले तहरीरी तौर के ऊपर अपने मुतालबात मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखेगी या उनके हवाले करेगी। कहा यह जाता है कि स्पीकर कौमी असम्बली ऑफ़िस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम्स को जो मुज़ाकराती अमल में शामिल है उनसे रब्ता किया गया और उनसे कहा गया कि आपसे कहा था कि आपने हमें तहरीरी तौर के ऊपर अपने मुतालबात देने हैं, लेकिन अभी तक आपने हमें अपने तहरीरी मुतालबात या मुतालबात तहरीरी सूरत में आपने हमें फ़राहम नहीं किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम की जानिब से जवाब ये दिया गया कि जिस दिन इजलास होगा हम उसी दिन ये मुज़ाकरात के हवाले से जो हमारे तहरीरी मुतालबात हैं ये आपके सामने रखेंगे। यानी वक्त से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तहरीरी मुतालबात जो है वो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने नहीं रखे। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इसकी एक वजह तो बज़ाहिर जो नज़र आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि हमारे तहरीरी मुतालबात या हमारी जो तहरीरी गुजारिशात हैं वो मीडिया से मख्फी रहें, खुफिया रहें, लेकिन वो मैक्सिमम 24 घंटे तक के लिए ही खुफिया रह सकती हैं, क्योंकि कल का जब इजलास होगा उसमें तहरीरी सूरत में उन्होंने अपने मुतालबात पेश करने हैं और फिर वो कहीं ना कहीं से फिर वो बात पब्लिक हो जाएगी और वो मीडिया के सामने चीज़ें आ जाएंगी कि एग्जैक्टली तहरीरी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमती मुज़ाकराती टीम से क्या चाहती है, उनके मुतालबात क्या हैं। दूसरी वजह क्या हो सकती है? दूसरी वजह मुमकिन तौर के ऊपर ये हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुज़ाकराती अमल को डिले करना चाह रही है, इसको तूल देना चाह रही है, क्योंकि अगर ये मुज़ाकराती टीम को, हुकूमती मुज़ाकराती टीम को आज ही अगर तहरीरी मुतालबात दे दिए जाते तो इसके ऊपर हुकूमत वर्किंग कर लेती, इसका जवाब तैयार कर लिया जाता और फिर उसका जवाब कल के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है मुज़ाकराती टीम उसको बता दिया जाता। लेकिन अब अगर कल ही इजलास के दौरान ही ये तहरीरी मुतालबात देने हैं तो फिर उस पर जवाब लेने के लिए हुकूमत फिर सोच विचार करेगी, उसके ऊपर सोचा जाएगा और फिर उसके बाद कोई जवाब दिया जाएगा। तो ये एक तरह से डिले टैक्टिक्स का उनसर भी बज़ाहिर नज़र आ रहा है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब इमरान खान, जिन्होंने
31 जनवरी तक की डेडलाइन दी है मुज़ाकराती अमल मुकम्मल करने की, लेकिन ये 31 जनवरी जो है इसको बाज़ सियासी मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि ये एक्सटेंड भी हो सकती है, इसमें तोसी भी की जा सकती है। दूसरा अहम मामला इस पूरी सूरत हाल में ये बहरहाल ज़रूर है, जिसके ऊपर बात जैसे मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में भी कही, उसके ऊपर BBC ने फिर एक स्टोरी भी की और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिब से ऑफिशियली इस बात की तस्दीक भी हुई है कि इमरान खान अपने 2 बड़े मुतालबात से पीछे हटे हैं। इनमें से पहला मुतालबा इमरान खान का ये था कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। 8 फरवरी 2024 को हमारा जो वोट है उसको चुराया गया है, इसलिए इस मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। और ये सुप्रीम कोर्ट में भी साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में एक आइनी दरख्वास्त के ज़रिए ये मुतालबा सुप्रीम कोर्ट के भी सामने रखा गया और उस वक्त भी ये राय जुडिशरी की थी कि बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत पूरे मुल्क के इलेक्शन को नहीं खोल सकती। ये अलग बात कि रिज़र्व सीट्स के केस में जस्टिस अतर मिनल्लाह ओपन कोर्ट में बैठकर ये कहते रहे हैं कि फ़ंडामेंटल राइट्स का एक बहुत बड़ा केस है, इसलिए हमें आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से जो केस है इसको समाअत के लिए मुकर्रर करना चाहिए, इस केस को टेकअप करना चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस बड़े मुतालबे से न सिर्फ पीछे हट गई है, बल्कि इमरान खान या उनकी जमात ने इसके ऊपर यू टर्न लिया है बहुत बड़ा। और फैसल चौधरी एडवोकेट, उन्होंने कल अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान या उनकी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मैंडेट चोरी के हवाले से जो दरख्वास्त थी और जो मुतालबा था जुडिशल कमीशन तश्कील देने का, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हटी है। दूसरा अहम मामला था 26वीं आइनी तरमीम का। इस तरमीम को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खासी सियासत की। ये भी दिलचस्प पहलू है कि 26वीं आइनी तरमीम के मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये राय दी गई थी कि फ़ेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बजाय आइनी बेंच होना चाहिए। और फिर उसके बाद तरमीम हुई। उस तरमीम में कोई बहुत ज़्यादा खुल के, जब ये तरमीम मंजूर हो रही थी उस वक्त बात नहीं की गई। दूसरी अहम बात यह है कि बाद में बहरहाल इस इशू को क्रिटिसाइज़ ज़रूर किया गया। इमरान खान ने अडयाला जेल से इस मामले के ऊपर अपने वकला के हवाले से बड़ी बातें कहीं और फिर ये कहा जी कि मंसूर अली शाह साहब के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया तो हम तस्लीम नहीं करेंगे। वो सारी महज सियासी बातें थी, सियासी तकरीरें थीं, लेकिन अमली तौर के ऊपर ऐसा नहीं हुआ। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26वीं आइनी तरमीम के को वापस लेने के मुतालबे से भी पीछे हट गई है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इस वक्त जो मीडिया में जो मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने आए हैं मीडिया के ज़रिए, बुनियादी मुतालबा 9 मई और 26 सितंबर के वाक़यात के ऊपर जुडिशल कमीशन की तश्कील का है। और फिर दूसरा मुतालबा सियासी कैदियों की रिहाई, और इस पे PTI की क़यादत तो ये बहरहाल स्टेटमेंट्स दे रही है कि पहले सियासी कारकुनों की रिहाई होगी और फिर उसके बाद इमरान खान की रिहाई का मामला आएगा। इस मामले के ऊपर कुछ ख़बरें भी छपी, जैसे एक ख़बर की सूरत में ये तजवीज़ सामने आई कि इमरान खान अगर बनीगाला शिफ्ट हो जाएं, उनके घर को सब जेल करार दे दिया जाए, तो ऐसी सूरत हाल में ये किया जा सकता है, लेकिन इमरान खान को खामोश रहना पड़ेगा और आइंदा इंतखाबात का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस पर इमरान खान ख़ुद इस बात से इनकार कर चुके हैं और कह चुके हैं कि हाउस अरेस्ट होने का जो मामला है, इस तजवीज़ को मैं तस्लीम नहीं करूँगा। दूसरी जानिब हुकूमत का भी बहरहाल एक मौक़िफ़ है। हुकूमत सियासी कैदियों की रिहाई के हवाले से जो मौक़िफ़ पेश कर रही है वो भी बड़ा लॉजिकल है। हुकूमत का ये कहना है कि इमरान खान के दौर में जितने उस वक्त के अपोजिशन के लोग जेलों में गए, किसी एक की मिसाल बयान कर दी जाए जिसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए इमरान खान या उनकी हुकूमत ने रिहा किया हो, वो तमाम के तमाम जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए ही अदालतों से ज़मानतें लेके बाहर आए हैं। तो ये जवाज़ एक हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है। तो अब कल का इजलास जो है उसमें क्या डेवलपमेंट होती है, हुकूमत अगर जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले के ऊपर अगर एग्री होती है
तो क्या वो रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल कमीशन होगा, सिटिंग जजेस पे होगा? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल के मुज़ाकराती अमल से हमें मरहलावार फिर चीज़ें मैच्योर होती हुई आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगी। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।